हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में चैप्टर नंबर 3 जिस चैप्टर का नाम है डिमांड, उसकी स्टार्टिंग है। तो डिमांड नाम से ही पता चलता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड जो हम करते हैं उसे या मांग करते हैं उसे हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड के लिए मीनिंग ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड की मीनिंग क्या है, इसके बारे में पहले हम स्टडी करते हैं। तो चलिए, मीनिंग ऑफ डिमांड, गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई। वो मांग जो कि मांगी गई है, कोई भी चीज़ की हम किसी भी चीज़ की हम जो डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं, तो अपनी कैपेसिटी, यानी ये कहा गया है गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई, जिसके अंदर हमको सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी हो, आवर वांट, हमारी मांग के, हमारी इच्छा के मुताबिक। बट एवरी वांट, यानी डिमांड उसे कहते हैं कि जिस चीज़ के अंदर हमको सेटिस्फैक्शन करने की, हमको सेटिस्फाई करने की पूरी कैपेसिटी पाई जाती है, उसे हम डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि बट एवरी वांट ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड। अब यहाँ ये कहा गया है कि हर उस चीज़ के अंदर उसको कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि हर डिमांड या जो हर वांट हमारी वांट है, हमारी इच्छा है, हमारी डिज़ायर है कि हम एक कार खरीदेंगे, बट कार खरीदने के लिए हमारे पास जो वांट तो है, इच्छा तो है, बट पैसे नहीं है, और पैसे अगर हैं तो फिर एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। तो इसको कहा जाता है कि विलिंगनेस जब नहीं है, अगर यानी डिज़ायर हो, इसके बाद मनी हो और विलिंगनेस हो, जब जाके कोई चीज़ डिमांड बनती है। इसीलिए इस सेंटेंस को आ गया है कि बट एवरी वांट ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड। कंज्यूमर की हर जो है वांट डिमांड नहीं होती है। इसके लिए डिज़ायर के लिए, ये डिमांड के लिए शर्त है कि डिज़ायर का होना, मनी का होना और विलिंगनेस का होना, इच्छा, धन और तत्परता जिसको हिंदी में कहते हैं, ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं जब जाके हमारी डिमांड बनती है। तो ठीक है, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। आगे कहते हैं कि डिमांड डज नॉट बी मीन्स मेयर डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, यानी ये मेयर डिज़ायर नहीं बनती। जनरली डिज़ायर, वांट एंड डिमांड आर इंटरचेंजेबल इन डे टू डे लाइफ में ये जनरली जो है इंटरचेंज होते रहते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दीज टर्म हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में ये डिफरेंट मीनिंग जो है डिफाइन करते हैं। इसके लिए 3 कोटेशन दिया गया है। नंबर 1 है डिज़ायर मीन्स अ मेयर विश हैव टू कमोडिटी, इसके लिए मेयर विश होना चाहिए टू फॉर ए कमोडिटी। दूसरा है वांट इज दैट डिज़ायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट, यानी वांट वो होना चाहिए जिसकी हमें एबिलिटी उसके अंदर पाई जाए और उसकी वांट हो, जब जा कर के हमको क्या कहते हैं, वांट्स कहते हैं। डिमांड इज़ एन एक्सटेंशन, जैसा कि ऊपर की लाइन में मैंने बता दिया कि एक्सटेंशन का मतलब कि दोनों का विस्तार है, विस्तृत है। तो एक्सटेंशन, डिमांड इज़ एन एक्सटेंशन टू वांट, वांट्स इज़ to want as it has two more characteristics. Number 1, demand is always defined with reference to price. अब डिमांड हमेशा जो है प्राइस के रिफरेंस में इंट्रोड्यूस होती है। डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिफरेंस टू प्राइस, और दूसरा ये है कि डिमांड विद
रेफरेंस टू ए पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित प्राइस पे और एक निश्चित मूल्य पे जब दोनों चीज़ें किसी भी कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाती है, तब जा कर के हमारा डिमांड के लिए शर्त ये कि एक निश्चित प्राइस होना चाहिए, एक फिक्स प्राइस होना चाहिए और एक फिक्स टाइम होना चाहिए। एट ए सर्टेन टाइम एट ए सर्टेन प्राइस इफ कंज्यूमर वांट टू बाई, है ना, अ कमोडिटी दैट इज नोन एज डिमांड। तो डिमांड की फिर नीचे जो है डेफिनेशन दी गई है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज, यानी डिमांड वो मात्रा है, कमोडिटी ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, एक किसी भी वस्तु की वो मात्रा होती है, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंगनेस एबल टू बाई, जिसमें कि एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता जो है निश्चित मूल्य पर निश्चित टाइम में उसको खरीदने के लिए तैयार है ना, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट ईच पॉसिबल प्राइस, यानी पॉसिबल प्राइस पे उसको खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड के माने ये हैं, डिमांड की मीनिंग ये है कि हमारे अंदर डिज़ायर होना चाहिए और डिज़ायर के साथ मनी होना चाहिए और मनी होने के साथ विलिंगनेस होना चाहिए। किस बेस पर? एक सर्टेन टाइम पर और एक सर्टेन प्राइस पे, जब जाके हमारी डिमांड बनती है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की हम जो डिज़ायर करते हैं वो हमारी डिमांड में चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनकी डिज़ायर है कि हम एक कार खरीदेंगे, तो कार खरीदने के लिए उनके पास कार को खरीदने के लिए उतना पैसा होना चाहिए, नंबर एक, और पैसे को खर्च करने की उनके पास विलिंगनेस होना चाहिए, तत्परता होना चाहिए, और एक निश्चित समय पे होना चाहिए और एक निश्चित प्राइस पे होना चाहिए। तो हम इसको कहते हैं डिमांड। डिमांड के मतलब ये हो गया कि आप अच्छी तरीके से डिमांड के बारे में पढ़ चुके होंगे। फिर आइए इसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी टाइप्स ऑफ डिमांड पे। कल की जो हमारी क्लास है, या यूँ ही कह दें कि इसी को जोड़ते हुए हम चलते हैं, तो चलिए कल की क्लास पे हम टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे। इतना आज आपके बारे में डिमांड का इंट्रोडक्शन, डिमांड की मीनिंग और साथ ही साथ डिमांड के जो फीचर हैं, सारी चीज़ें मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दी। और इसको आप लोग अपनी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के बच्चे इसको नोट्स के रूप में अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इसको समझेंगे। इसके बाद कल की क्लास हमारी टाइप्स ऑफ डिमांड पर होगी और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।